देखिए 2023 स्टॉक मार्केट के लिए मुझे लग रहा है काफी, एक अंग्रेजी में हम शब्द बोलते हैं हैपनिंग, काफी हैपनिंग होने वाला है क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि जो बिगनर्स हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उनको मैं दो सलाह देना चाहूंगा। पहली सलाह तो ये है कि शेयर मार्केट में सीधा नया साल शुरू हो गया है। अब जरूरत है फाइनेंशियल प्लानिंग को भी नया करने की। आज एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि 2023 में शेयर बाजार की चाल कैसी रह सकती है, नए निवेशक को कैसे शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपको अपनी स्ट्रैटेजी कैसी रखनी चाहिए, और अगर आप शेयर बाजार में निवेश नहीं करना चाहते तो अपनी सेविंग्स को और कहां कहां निवेश किया जा सकता है, यह सब बताएंगे। सुनिए फाइनेंशियल एक्सपर्ट शरद कोहली को। 1 जनवरी से जो स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं, जिसको ज्यादातर सरकार संचालित करती है पोस्ट ऑफिसेज के जरिए, ये नॉर्मली पोस्ट ऑफिसेज के जरिए होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट्स की बढ़ोतरी हुई है। उन लोगों को फायदा होगा जो लोग छोटे स्केल पे, देखिए इनका नाम है स्मॉल सेविंग स्कीम। स्मॉल सेविंग स्कीम का अर्थ है कि इसमें ज्यादातर निवेशक जो हैं वो छोटी छोटी अपनी सेविंग्स को डिपॉजिट करते हैं। ये निवेशक वो होते हैं जिनका बैंक में भी थोड़ा बहुत डिपॉजिट होता होगा, या बैंक में ना करके उनको पोस्ट ऑफिस की इन स्कीम्स पर ज्यादा यकीन है, जिसमें नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट्स हैं, जहां पर थोड़ी थोड़ी बढ़ोतरी की गई है। किसी में 0.2%, 0.2% करी गई है, किसी में 0.3% करी गई है। तो ये छोटे निवेशक जो है, और इन छोटे निवेशकों में भी अगर हम जाएं तो जो लोग रिटायर्ड हैं, खासकर जो लोग एक फिक्स्ड इनकम के सहारे रहते हैं, या जिनको पता है कि मेरी साल की इनकम इतनी रहने वाली है ब्याज के माध्यम से, और जो लोग बिल्कुल सेफ्टी में विश्वास रखते हैं कि उनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना है, उन लोगों को इससे ज्यादा फायदा होने वाला। देखिए शेयर मार्केट में निवेश करने वाले जो निवेशक होते हैं या जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग माइंडसेट के होते हैं। वो लोग रिस्क टेकिंग होते हैं। उन लोगों को जोखिम लेना थोड़ा सा मंजूर होता है, और जोखिम लेके प्रॉफिट भी कमा जाते हैं, कई बार थोड़ा सा नुकसान भी हो जाता है। तो अगर शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा किसी ने घाटा खा लिया है, या शेयर मार्केट का रिस्क नहीं उठाना चाहता आने वाले समय में, तो उनके लिए अब ये स्कीम्स थोड़ी लुभावनी हो गई हैं, क्योंकि पहले इनका रेट 4 और 5% के बीच में रह गया था जब ब्याज की दरें बहुत काटी गई थी। अब जब से ब्याज की दरें बढ़ी हैं, पूरी दुनिया में बढ़ी हैं, अमेरिकन फेड से लेके, यूरोप से लेके, बैंक ऑफ इंग्लैंड, जापान और भारत में भी ये बढ़ी हैं। अब ये थोड़े से जो स्मॉल सेविंग्स डिपॉजिट्स हैं या बैंक के डिपॉजिट्स हैं, वो थोड़े अट्रैक्टिव हो गए हैं। एक स्मॉल फाइनेंस बैंक तो अब 8.5 पौने 9% तक भी दे रहा है, और सीनियर सिटीजन के लिए और 0.5%, जिसको हम 50 बेसिस पॉइंट कहते हैं, और फालतू मिलता है। तो अब उनके लिए ये अट्रैक्टिव हो गया है। अब जहां तक बात शेयर मार्केट से इसमें आने की है, तो जो लोग आना चाहते हैं वो आए, पर वो लोग फिर जो शेयर मार्केट का जो एक्साइटमेंट है, और शेयर मार्केट में जो बम्पर रिटर्न मिल जाते हैं, एकदम अचानक भी मिल सकता है। जो लोग स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग करते हैं वो तो दिन में भी कई दफे पैसे डबल कर जाते हैं। पर मैं समझता हूँ दोनों बिल्कुल अलग माइंडसेट है, पर अगर आना चाहते हैं तो उनके लिए अब ये उतना अनअट्रैक्टिव नहीं रहा। देखिए 2023 स्टॉक मार्केट के लिए मुझे लग रहा है काफी, एक अंग्रेजी में हम शब्द बोलते हैं हैपनिंग, काफी हैपनिंग होने वाला है, क्योंकि ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक ने जो रेट बढ़ाए हैं उसकी उसका अब इफेक्ट दिखना शुरू होगा। 6 से 9 महीने में ये इफेक्ट दिखाई देता है जब ब्याज की दरें बढ़ती हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में रिसेशन आने का चांस है, और यूरोप में रिसेशन आ चुका है, अमेरिका में भी ऐसी एनालिस्ट, मैं भी उन्हीं में हूँ, उम्मीद कर रहे हैं कि अमेरिका में रिसेशन आएगा। और अमेरिका में रिसेशन आता है तो अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसका इफेक्ट आपको पूरे विश्व पर दिखाई देगा। तो मुझे लग रहा है कि शेयर मार्केट पहला जो 6 महीने रहेंगे उसमें तो शेयर मार्केट में काफी उथल पुथल होने वाली है। एकदम से गिर भी सकता है। जियो पोलिटिकल फैक्टर्स भी शेयर मार्केट के अगेंस्ट है इस समय। चाइना ताइवान की टेंशन है, कोरियन पेनिनसुला में टेंशन है, रशिया यूक्रेन का कॉन्फ्लिक्ट 24 फरवरी को 1 साल उसको हो जाएगा। तो दुनिया भर में अभी पूरा शांति का माहौल नहीं है। ऐसे में शेयर मार्केट कभी भी गिर सकती है अगर फ्लेयर अप होता है कहीं पर। तो सेकंड हाफ 2023 का शायद बेहतर रहे पहले के छमाही से। जो बिगनर्स हैं जो शेयर मार्केट में निवेश करना चाहते हैं तो उनको मैं दो सलाह देना चाहूंगा। पहली सलाह तो ये है
कि शेयर मार्केट में सीधा पैसा तभी लगाएं अगर आपके पास पूरी नॉलेज है। अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस करना आता है, आप उसमें सक्षम है, आपने पढ़ाई करी है, आपने ट्रेनिंग ली है, तो आप जरूर करें, वो भी थोड़ा थोड़ा करके करें। बाकी बिगनर्स को मैं सलाह देता हूं कि वो शेयर मार्केट का पहला स्वाद म्यूचुअल फंड्स के जरिए चखें। सीधा शेयर मार्केट में लगाएंगे तो कहीं हाथ जल सकते हैं, उंगलियां जल सकती हैं, मतलब नुकसान हो सकता है। अगर आप म्यूचुअल फंड के थ्रू आएंगे तो उसमें आपको थोड़ा रिस्क कम हो जाता है, और रिटर्न भले ही थोड़ा कम आए पर रिस्क आप काफी हद तक मिटिगेट कर लेते हैं। कहा सुनी पर या सुनी सुनाई पर कभी भी निवेश नहीं करना चाहिए कि भाई हमने ये सुना है कि ऐसे होता है, हमने ये सुना है ये अच्छा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। पूरी रिसर्च, अगर पैसा आपके लिए काम कर रहा है इन्वेस्टमेंट के जरिए, तो पहले आपको मेहनत पैसे के लिए करनी चाहिए। पूरी रिसर्च, छानबीन, तहकीकात करनी चाहिए, कौन सी कंपनी में लगाना अच्छा है, कौन सी कंपनी में लगाना नहीं अच्छा है। जिन लोगों ने निवेश कर रखा है उसको भी हम दो कैटेगरीज में बनाते हैं। कि पहली कैटेगरी वो है जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए कर रखा है। लॉन्ग टर्म का मतलब है बहुत सारे लोग शेयर मार्केट में 5 से 7 साल के लिए, 10 साल के लिए निवेश करते हैं, उनको बहुत बड़ा मुनाफा होता है, क्योंकि शेयर मार्केट लंबी अवधि में कभी भी नुकसान नहीं देती है। शेयर मार्केट नुकसान जब देती है जब आप उसको बहुत शॉर्ट टर्म, छोटे नजरिए से देखते हैं, 3 महीने, 6 महीने, कई बार 1 साल के लिए, कई बार 15 दिन, 1 महीना, इस तरीके से जब आप देखेंगे तो शेयर मार्केट खतरनाक हो जाती है। पर जिन लोगों ने लॉन्ग टर्म कर रखा है उनको तो मुझे लग रहा है कोई चिंता करने की बात नहीं। हो सकता है कि नीचे गिरे, नीचे गिर के फिर ऊपर उठ जाती है। और जिन लोगों ने शॉर्ट टर्म के लिए कर रखा है उनको मेरी ये सलाह है कि आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप प्रॉफिट कुछ ना कुछ बुक करके बाहर आ जाइए। और आप जब जब मार्केट डिप करे, मतलब जब जब मार्केट नीचे करे, उस समय आप थोड़ा थोड़ा करके निवेश करके फिर से एंट्री लें। तो मूल सिद्धांत क्या रहा कि प्रॉफिट मिल रहा है, एक अंग्रेजी में कहावत है, प्रॉफिट इन हैंड इज बेटर देन प्रॉफिट इन बुक्स। मतलब जो प्रॉफिट आपकी जेब में आ गया वो बेहतर है उस प्रॉफिट से जो आपको दिख रहा है कि मैंने 10 रुपए का शेयर लिया था, 20 रुपए का हो गया, आप देख देख के खुश हो रहे हैं, पर आपने प्रॉफिट अभी वसूल नहीं किया है, मतलब आपने बेचा नहीं है। तो इसलिए मेरी सलाह यह है, अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है आप बुक करते चलिए। बहुत ज्यादा मुनाफे के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि जो आपने अभी तक कमाया हुआ दिख रहा है वो भी आप गवा दें। जो लोग रिटायर होते हैं, मेरा ऐसा मानना है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होने के नाते कि बहुत खून पसीने की कमाई होती है, क्योंकि रिटायरमेंट के टाइम जो पैसा मिलता है या आपने जो जोड़ा होता है सारी उम्र नौकरी पेशा करके, या आपके प्रोविडेंट फंड में जो भी आपकी सेविंग्स होती हैं, वो आपकी सारी उम्र की मेहनत होती है। तो मेरा ये मानना है कि जब खून पसीने की कमाई हो और सारी उम्र की सेविंग्स हो तो उसके साथ रिस्क कम से कम लेना चाहिए। तो उनको पहली सलाह तो मैं ये दूंगा कि वो इस पैसे को सीधा शेयर मार्केट में ना लगाएं, भले ही कितना ही मुनाफा होने वाला हो उसको ना लगाएं, क्योंकि अगर वो पैसा किसी वजह से आपने गंवा दिया तो आप हाथ मलते रह जाएंगे, अपने सारी उम्र की बचत को खो बैठेंगे। तो उनको मेरी ये सलाह है कि वो मॉडरेट टू नो रिस्क इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएं। उन मॉडरेट टू नो रिस्क में आता है म्यूचुअल फंड्स, पहले मॉडरेट रिस्क में आता है आप डेट फंड्स या हाइब्रिड फंड, जिसमें डेट और इक्विटी का मिक्स होता है, उसमें लगाएं, जिसकी अच्छी रेटिंग हो। डेट भी उसमें लगाएं जिसमें अच्छी रेटिंग्स हो। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस स्कीम्स का अभी हमने जिक्र किया। पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स पे बहुत अच्छा, रिटायर्ड लोगों के लिए तो 50 बेसिस पॉइंट और एक्स्ट्रा रिटर्न मिलता है, तो 8.5 पौने 9% तक अब रिटर्न मिल रहा है। तो आप पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स में, बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स भी अब अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, 8, 8.5% के आसपास बैंक के फिक्स डिपॉजिट्स भी रिटर्न दे रहे हैं। आप उनमें पैसा लगाइए। कुछ पैसा आप जो मंथली इनकम प्लान होते हैं, ये भी पोस्ट ऑफिस की स्कीम है, उसमें लगा सकते हैं, जिसमें आपको निरंतर हर महीने कुछ ना कुछ पैसा आता रहे। और बाकी आप जो पैसा बचे उसको आप एसआईपी के, आप किसी म्यूचुअल फंड में, और अगर आप फिर भी शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं, आपको जानकारी है, आपको लगता है आपने रिसर्च की हुई है, आपको लगता है आपके पास नॉलेज है, तो फिर भी आप उसको थोड़ा थोड़ा करके लगाएं। एक साथ एक मुश्त पैसा शेयर मार्केट में ना लगाएं, थोड़ा थोड़ा करके आप एक सिस्टमैटिक तरीके से इन्वेस्ट करिए। पर मैं फिर भी इस बात पर जोर दूंगा कि रिटायर्ड लोगों को खून पसीने की मेहनत की कमाई, सारी उम्र की सेविंग्स को नो रिस्क या मॉडरेट रिस्क इन्वेस्टमेंट्स में ही लगाना चाहिए। 15 से 20% आप अपनी इन्वेस्टमेंट को गोल्ड में जरूर लगाएं।